राधे राधे, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इसमें देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें शो करना है कि जो रिलेशन आर आया है इन द सेट ए में, जो सेट ए है वो है हमारा 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन का हमें दे रखा है। क्या रिलेशन में कंडीशन है कि जो ए और बी है सच दैट ए माइनस बी इज़ इवन। जो ए माइनस बी आना चाहिए वो इवन आना चाहिए, और मॉड है मतलब पॉजिटिव ही आएगा, है ना। अगर नेगेटिव वाला भी लेंगे तो भी पॉजिटिव होंगे। इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमें ऐसे एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा, जो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके बाद बोला है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 की जो और सारे एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से, मतलब ये 1 3 5 3 1 से, 1 3 से, 5 3 से, 5 1 से, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें एक तो ये शो करके बताना है, और दूसरा क्या शो करना है कि 2 और 4 के एलिमेंट्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब 2 4 के 4 2 के, ऐसे कि कुछ कंडीशन बन रही हो जिससे ये एक दूसरे से रिलेट कर पाए। बट नो एलिमेंट ऑफ, पर कोई भी एलिमेंट किसका, 1 3 5 का, पर कोई भी एलिमेंट 1 3 5 का इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 और 4। पर जो इसका एलिमेंट ये एक दूसरे से कर पा रहे थे और ये भी एक दूसरे से कर पा रहे थे, पर बोला है ये इससे नहीं कर पाएंगे, मतलब 1 3 5 2 4 से नहीं कर रहा और 2 4 1 3 5 से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा, ये शो करना है। तो पहले हम इतना फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपना इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने का, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट। बहुत ईजी है ये, लास्ट की जो कंडीशन है ये बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं घबराने वाली बात। जब हम देखेंगे तो समझ आएगा ये क्या बोल रहा था एग्जैक्टली। ठीक है, पहले हम इसको अपना इक्विवेलेंस रिलेशन को देखते हैं। क्या बोला है कि जो हमारा ए सेट है इसमें क्या क्या नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबर्स हैं। और रिलेशन में कंडीशन बोली है कि जब हम दो नंबर जो लेंगे और उनको माइनस करेंगे तो इवन आएगा। तो हम कौन कौन से इन्हीं में से लेने पड़ेंगे जब एक ही सेट दे रखा है। तो हमारे इसमें क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। क्या हम 1 और 1 रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, इधर देखें अगर हम 1 माइनस 1 क्या होता है, 0, है ना। पर 0 तो हमारा ऑड या इवन कुछ नहीं होता, बट फिर भी हम इसको इवन में काउंट करके चलते हैं। ठीक है, अगर हमें ये नहीं भी लेना कंफ्यूजिंग के लिए तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 1 3, क्या 1 3 हो सकता है, हम अपना माइनस करते हैं 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, और 2 की और मोड लग रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और 2 क्या है हमारा इवन। तो हमारा ये वाला पेयर भी हो सकता है। दूसरा इसका उल्टा भी हो सकता है 3 1 3 -1 2 जो कि इवन है। और क्या लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 -5 4, और इसका उल्टा 5 1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम देखें 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं, और 3 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 -5 -2 विच इज़ मोड, तो फिर 2 और विच इज़ इवन। तो हमने एक सेट भी हमें देख लिया और हमने रिलेशन देख लिया, रिलेशन में हमको क्या क्या मिलेगा। अब हमें पता है एज़ यूजुअल हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है, हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम अपना प्रूफ करते हैं। फर्स्ट हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है ना, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, मैं दोबारा लिख देती हूँ कि A, A या B, B किसको बिलोंग करना चाहिए, R को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या इसमें कोई बिलोंग कर रहा है, देखते हैं। बिल्कुल 1 1 भी कर रहा है A को बिलोंग, R को बिलोंग, 2 2 भी कर रहा है R को बिलोंग, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है हमारा सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला है, क्या होती है कंडीशन कि A, B अगर हमारा R को बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा B, A भी हमारा R को बिलोंग करेगा, यही कंडीशन होती है। तो हम देखते हैं क्या देख सकते हैं, जैसे 1 3 कर रहा है हमारा R को बिलोंग, और इसका उल्टा 3 1 भी हमारा R को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक है। अब ना थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव। अब हम अपना ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि A, B अगर R को बिलोंग कर रहा है तो B, C भी R को बिलोंग कर रहा है, तो
ए कॉमा सी भी हमारा आर को बिलोंग करेगा। यही कंडीशन होती है। तो हम देखते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर हमारा आंसर। कौन से हम नंबर्स ले सकते हैं इसमें, देखो जैसे 1 3 आर को बिलोंग कर रहे हैं। अब हमें क्या लेना होगा, 3 के साथ कोई और नंबर, जैसे कि हमने ले लिया इसमें 3 5। तो हमारा क्या करना चाहिए, 1 और 5 करना चाहिए। क्या 1 और 5 कर रहा है, ये रहा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। और जब ये तीनों ही है तो दैट मीन्स क्या होगा, क्या लिख देंगे हम, क्योंकि ये तीनों ही फॉलो कर रहे हैं तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ आ गई बात, इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब हम क्या देखते हैं अपना एक और चीज़, क्या बोला है इसमें। चलो हम ये तो लास्ट में देखेंगे, हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देख लिया। अब हम देखते हैं शो दैट ऑल द एलिमेंट्स की 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को रिलेट कर रहे हो। तो अब देखो 1 3 5 ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या कर रहे हैं, जब भी हमें शो करने के लिए बोला जाएगा ना तो वो करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था वो करेगा। अगर चेक करने के लिए बोलेगा तो हमें देखना पड़ेगा। तो हम पर इसको प्रूफ करके बताएंगे कैसे कर रहा है। देखो अगर हम 1 और 3 को उठाते हैं तो 1 - 3 क्या है, 2, जो कि इवन है। 3 माइनस मतलब नेगेटिव को नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी क्योंकि मोड है। 3 - 5 तो क्या आया, 2 आ गया। ठीक है, और हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 1 - 5 ले सकते हैं। क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। अगर हमने देखा कि हम अगर इनका एक दूसरे के साथ डिफरेंस ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा इवन नंबर आ रहा है ना। तो हम यही लिख देंगे कि एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। क्यों, एज डिफरेंस, जो डिफरेंस है बिटवीन देम, एक दूसरे का जो इनके साथ डिफरेंस है वो क्या है, हमारा इवन, इसलिए एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा 2 4 के लिए अगर हम देखें, 2 4 भी एक रिलेट करेगा एक दूसरे से। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस देखो, 2 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो ये भी क्या हमारा 2 4 भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो हम लिख देंगे 2 4 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन। क्लियर है। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट में क्या बोला था, ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे, है ना। तो हम इसको दिखाएंगे क्या, कि 1 3 5 एंड 2 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों रिलेट नहीं कर रहे, एज डिफरेंस बिटवीन देम इज, देखो अब इनका बीच का डिफरेंस देखो, 1 में से 3 गए, वो सॉरी इसका इसके साथ 1 में से 2 गए 1, 1 में से 4 गया 3, फिर एक बार 3 से देखेंगे, 3 - 2 1, 3 - 4 1, ये भी ऑड है। 5 - 2 3, 5 - 4 1, तो इसका मतलब इसका क्या डिफरेंस आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इसलिए एक दूसरे से रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे, क्योंकि इवन थे बट एक दूसरे के साथ तो ऑड आ गए, और यहाँ तो हमें इवन बोला था ना, तो ये सब रिलेट कर रहे हैं बट ये रिलेट नहीं कर रहे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट तो नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर, की जो रिलेशन आर है और सेट ए दे रखा है हमको, जिसमें क्या बोला है, एक्स बिलोंग टू इंटीजर, और क्या क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमारी 0 से 12 तक दे रखी है। और रिलेशन हमारा फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ये, कि रिलेशन जो है a - b 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल क्या होते हैं, तो देखो 2 चीज़ होती हैं, आप 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे। 2 चीज़ होती है, क्या होता है, एक होता है मल्टीपल और एक होता है फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर में बस इतना डिफरेंस होता है कि मल्टीपल जो होता है वो होता है टेबल, एक तरह से हम बोल देते हैं सिनोनिम है टेबल का, कि अगर मल्टीपल लिखा है इसका मतलब हमें टेबल लिखनी है। और फैक्टर मतलब वो किस किस की टेबल में आता है, बस इतना। ठीक है, अगर मैं 4 के मल्टीपल पूछूँ तो क्या हो जाएगा, 4 की टेबल 4 × 0 0, 4 × 1 4,
4 इंटू 2 8 है ना, 4 इंटू 3 12, ये हो जाएंगे मल्टीपल्स है ना। तो बस अब हम इसका यूज़ करते हुए करेंगे। क्या देखा हमने, ए में हमारी क्या क्या वैल्यूज आएगी, देखो 0 1 2 सारी आ जाएंगी, क्योंकि 0 से लेकर कहाँ तक बोला है 12 तक, तो ये हमारी सारी आ जाएंगी कहाँ तक, 12 तक वैल्यू आ जाएंगी। और हमारा रिलेशन क्या दे रखा है ये, तो रिलेशन में हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, क्या बोला a माइनस बी मल्टीपल हो, तो 0 भी है मल्टीपल, तो मल्टीपल 0 कैसे आ सकता है, 0,0 करके आ सकता है ना। 0,4 देखो 0 में से 4 गए -4 और मोड है तो +4, तो 4 भी हमारा मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, सेम ऐसे 0,8 भी पॉसिबल है और 8,0 भी पॉसिबल है, ऐसे सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अगर हम एक 1 का देख लें तो हमने 0 के देखे, 1 देखें तो 1,1 पॉसिबल हो जाएगा, बिल्कुल 1,5 पॉसिबल हो जाएगा, 1 - 5 4, जो कि क्या है हमारा मल्टीपल है। तो इसका उल्टा 5,1 भी हमारा क्या हो जाएगा, और ऐसे ही सारे 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा 2 के में आ जाएंगे, जैसे अगर हमने देखा 2,2 हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा है ना, 6 - 2 4, वो भी मल्टीपल है। इसका उल्टा 6,2 भी हो सकता है। और क्या देखें, अगर हम 2,10 देखें तो वो भी हो सकता है, 10 - 2 8, जो कि क्या हो जाएगा 8 भी मल्टीपल है। दूसरा क्या हो सकता है 6,10, अगर हम 6,10 देखें 10 में 6 गए 4, जो कि हमारा क्या है वो भी मल्टीपल है। तो सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे, ये हमारे रिलेशन में आएंगे है ना। तो हम अपने सबसे पहले चेक करते हैं, फिर क्या, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए बार बार कंडीशन नहीं लिख रही है, आपको तो सबको याद हो ही गई है, वो लिखने की ज़रूरत वो होती नहीं है, लिख भी सकते हो आप। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, a, एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आना, हाँ बस ये है 0,0 या फिर बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल 1,1 वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या कंडीशन होती है कि उल्टा भी हो है ना, जैसे अगर मैं ले लूँ ये वाला 1,5 बिलोंग्स टू आर है और इसका उल्टा 5,1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है हमारा कि a, b है, b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। अगर मैं इसमें देखूँ 2,6 बिलोंग कर रहा है आर को, और फिर 6 के साथ कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, 10 ले लेती हूँ है ना, ये रहा, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो अब क्या करना चाहिए, 2,10 भी बिलोंग करना चाहिए आर को, क्या कर रहा है, हाँ ये रहा, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। हम चलते हैं अपने 9th के सेकंड पार्ट में। ये था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट जिसमें ये बोला था। अब हम देखते हैं 9th का सेकंड पार्ट। क्या बोला है 9th के सेकंड पार्ट में कि रिलेशन आर दे रखा है, ठीक है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, सेट वही था, सेट क्या था हमारा, यही कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, 0 से 12 तक होनी चाहिए। तो हम क्या क्या ले सकते हैं अपना r = b में, क्या क्या ले सकते हैं, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें हम क्या क्या नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया एक सेट में पहले नंबर लेते हैं, हमें पता है क्या क्या नंबर होंगे, 0 1 2 है ना, ऐसे चलते जाएंगे। और अगर हमें रिलेशन में देखना है क्या हो जाएगा कि a और b इक्वल होने चाहिए, जैसे हो सकता है 0 0 के इक्वल हो, 0 1 के इक्वल हो है ना, 0 2 के इक्वल हो, ऐसे 0 के आ जाएंगे। 1 देखें तो 1 0 के हो, 1 1 के हो, 1 2 के हो, और 2 0 का हो, 2 1 का हो एंड 2 2 का हो, ये आ जाएगा सब। अब अपना चेक करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो 1,1 बिलोंग कर रहा है आर को, 2,2 भी हमारा क्या कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि वो भी हो तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा नंबर आ सकता है, जैसे हमने लिया 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को,
तो उसका उल्टा 2,1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं अपना किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, अगर देखें 0,1 बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1 के साथ कोई नंबर, जैसे हमने ले लिया 1 के साथ 2, वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो अब क्या होना चाहिए, 0,2 होना चाहिए। क्या वो बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन, ये हमारे दोनों पार्ट्स के लिए वैलिड है। क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अब सेट निकालो सारे एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है। अगर हम इस पार्ट में निकालते हैं सेट जो कि सारे 1 से रिलेटेड हो, तो कौन कौन से आ जाएंगे 1 से रिलेटेड सेट में से, कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,1 हमारा इसमें है, ठीक है। और क्या आ सकता है 1 से रिलेटेड, ये रहा 1,0, और 1 का है, ये रहा 1,1, तो बस यही लिखने थे 1,2 और नेक्स्ट 2,1 है ना, 1 से रिलेटेड सारे आ जाएंगे इसमें। बस यही लिखना था हमको, जितने भी 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने थे, ठीक है। ऐसे हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी सेम यही है, हमें 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे 1 से रिलेटेड, देखो ये रहा, क्या क्या है, 1,1 है, 1,5 है, 5,1 है, और बस। तो ये हो जाएगा हमारा, जो कि इसमें बोला था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। क्लियर है, ये था हमारा 9th का सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने 10th के फर्स्ट पार्ट पर। क्या बोला इसके अंदर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक। एग्जाम्पल देने हैं जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्या करना है, हमें वैसे ही पेयर बना देना है। हमें क्या क्या पता है, अगर हम अपना लिख लें कि रिफ्लेक्सिव में हमें पता है कि A, बिलोंग्स टू R होता है, तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है, मतलब सेम सेम वाले नंबर्स। अब यहाँ क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सेम सेम वाले नंबर नहीं लिखने, सिमेट्रिक होना चाहिए। और सिमेट्रिक में कौन से नंबर होते हैं हमारे, सिमेट्रिक में होते हैं जिसमें A, B भी लेना होता है हमको, और इसका उल्टा B, A भी हमें लेना होता है, तब हमारा सिमेट्रिक हो पाता है ना। तो हमें ऐसे नंबर भी लेने होंगे जो एक सीरियल में लिखे हो और उसका अपोजिट भी लिखा हो। और ट्रांजिटिव क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव 3 पेयर्स में होता है। क्या कि अगर A, B है तो B, C भी हो और A, C भी हो, तो हमें ऐसे पेयर्स ही बस इन्हीं में से डिजिट पुट करके लिख देंगे। तो फर्स्ट में क्या बोला है, सिमेट्रिक होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना, तो उस सेट के हमारे अंदर क्या क्या रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, रिलेशन की एग्जाम्पल देखने हैं, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। देखो सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, सेम सेम नंबर नहीं होने चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए मतलब एक नंबर लिखो कोई A और B, मैंने लिख लिया 1 और 2, तो क्या बोला उसका अपोजिट भी हो, तो क्या हो जाएगा 2,1। तो अब हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, तो बस। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 1,1 वाले पेयर अवेलेबल नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1,2 है तो 2, उसके साथ कुछ होना चाहिए, फिर उस नंबर के साथ कुछ होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 अपोजिट पेयर्स ही हैं। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया, ऐसे लिखने हैं हमें एग्जाम्पल्स, बहुत सिंपल होते हैं। ऐसे हम अगर इसमें लिखते हैं, क्या बोला है, ट्रांजिटिव होना चाहिए पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर नहीं आते तो सेम नंबर नहीं लिखेंगे, सिमेट्रिक में अपोजिट नंबर नहीं आते तो वो भी नहीं लिखेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, A, B, हमने एक नंबर ले लिया A, B, जैसे हमने ले लिया 2,3। अब क्या बोला है, B, C होना चाहिए। B है था हमारा 3 था और C मतलब कुछ ले लिया 4, तो A, C भी हो, तो A ये था, C ये था, मतलब 2,4। बस ये हो गए हमारे पेयर्स। इसमें 1, 1, 2, 2 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1, 2 का उल्टा 2, 1 नहीं है तो इसलिए भी ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अगर हम इसमें अपना रिलेशन देखें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आते हैं हमारे, सेम सेम लिख लिए,
सिमेट्रिक के लिए क्या आते हैं, उल्टा, कि अगर 1,2 है तो 2,1 हो, बस यही हो जाएगा हमारे रिलेशन में। ट्रांजिटिव में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1,2 है, 2 के साथ अपोजिट और फिर उसके साथ, है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम नंबर्स, तो सेम नंबर्स लिख देंगे 1,1, 2,2, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या बोलता है हमारा, ट्रांजिटिव कहता है कि ए बी कोई नंबर हो, जैसे हमने कोई ए बी एक नंबर ले लिया, क्या ले लें हम, ए बी एक नंबर 1, 2 ले लेते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ट्रांजिटिव की, क्या बोलता है ट्रांजिटिव में, ए कोमा बी हो तो बी कोमा सी हो और ए कोमा सी हो। तो हम ए कोमा बी कोई नंबर ले लेते हैं, क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1,2, तो क्या बोला है, बी कोमा सी, बी ये था, 2,3 एक नंबर ले लिया, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए 1,3। तो बस यही हो जाएंगे हमारे, है ना, कितना ही सिंपल है, बहुत ईजी है, जब प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ आ जाएगा। क्या बोला है, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, बट रिफ्लेक्सिव ना हो। तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होते हैं, सेम नंबर्स, तो सेम नंबर्स हम नहीं लिखेंगे। सिमेट्रिक में होते हैं अपोजिट, 1,2 है तो 2,1 हो, ठीक है, ये भी हो गया। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर हमने कोई नंबर लिया है, जैसे अगर हमने लिया है 1,2, तो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 2,3, ए कोमा बी और बी कोमा सी, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 1,3, मतलब ए कोमा सी। हो गया, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, बस क्लियर है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। बहुत सिंपल है, 2-3 बार मेरी वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, फिर सेल्फ करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपकी वैकेशंस भी शुरू हो गई होंगी, तो जितना ज़्यादा वैकेशंस में कंप्लीट कर लोगे आप अपना सिलेबस उतना ज़्यादा सही है ना। तो बस पढ़ते रहिए मेरे साथ, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और राधे राधे।